इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करे। जब भी कोई फैसला होता है तो या खैबर पुख्तनख्वा में या बलूचिस्तान में ऑपरेशन की यानी ये आगाज कर देते हैं। ये तजुर्बागाह है, इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए, कामयाब क्यों नहीं हो रहे? कि इसकी जड़ें जो है वो पंजाब में, ये जो दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड जो है वो पंजाब में। ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो और हम अज़्म इस्तेहकाम पे अमल पैरा होंगे और इस पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व सल्ली अला आले मोहम्मद। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अल हाजत। यकीनन इंसान खबर है कि हिनमल पाकिस्तान में ऑपरेशंस जो सीजन अचीव हुआ, वजीर आजम साहब भी ऑपरेशन जो आगाज किया हुआ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब भी ऑपरेशन जो आगाज किया हुआ। ऑपरेशन की तारीख पाकिस्तान में तमाम वडिया तमाम डिघिया असां खबर आहे तव्हांखे सम्झाइण लाइ हिकिड़ी मिसाल ॾियणु चाहींदुमि। हिकिड़ो मरीज़ आहे जंहिंजो असां वरी वरी ऑपरेशन था कयूं। हो मरीज़ हाणे नंढो नौजवान कोन्हे, पोड़ो थी चुकियो आहे, 76 साल हुनजी उमिरि आहे ऐं हुनजा एतिरा ऑपरेशन थी चुकिया, पर ऑपरेशन खां पोइ मसइलो इहो आहे कि उहो जेको मर्ज़ आहे, जेका डिज़ीज़ आहे, जेका बीमारी आहे, उहा वरी मोटी थी अचे, उहा बीमारी ख़तमु कोन थी थिए। ऐं जॾहिं बि ऑपरेशन थींदो आहे त डॉक्टर चवंदो आहे कि ऑपरेशन यकीनन 99% 99% कामयाब थींदो, बीमारी ख़तमु थी वेंदी। बट सैडली वॾे अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए कि अलाए केतिरा ऑपरेशन थी विया। जेको एनालिसिस कयो थो वञे, यकीनन ऑपरेशन्स पाकिस्तान में जाम थिया आहिनि। पाकिस्तान ई उहो मरीज़ आहे जंहिंमें ऑपरेशन थींदा रहंदा आहिनि पर मर्ज़ ख़तमु कोन थो थिए, बीमारी ख़तमु कोन थी थिए। 2003 खां हाणे ताईं 8 के क़रीब ऑपरेशन्स, वॾे पैमाने जा ऑपरेशन्स थी चुकिया आहिनि। राह हक़, राह रास्त, राह निजात, वॾी लिस्ट आहे। ज़रबे अज़्ब, रद्दुल फसाद, ब्लैक थंडर, सिराते मुस्तकीम। हाणे जेको ऑपरेशन शुरू थियो आहे उहो आहे अज़्म इस्तेहकाम। इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी, ऐं स्टेबिलिटी हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे, इस्तेहकाम हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेको असांखे सियासत में खपे, मईशत में खपे, सोसाइटी में खपे, पंहिंजे मुल्क में खपे। ऐं यकीनन हाणे अगरि इस्तेहकाम न आयो तो अल्लाह ख़ैर करे, छो जे करे पाकिस्तान जा हालात वधीक हाणे नुक़सान बर्दाश्त कोन था करे सघनि। असां एतिरो नुक़सान खणी चुकिया आहियूं ऐं हाणे असां ॾिठोसीं कि जेको ऑपरेशन शुरू पियो कयो वञे, अज़्म इस्तेहकाम यानी इस्तेहकाम आणण लाइ अज़म पियो कयो वञे, इहो वादो पियो कयो वञे, इहो अहद पियो कयो वञे कि असां पंहिंजी पूरी ताक़त हणी छॾींदासीं। इहो अहद अॻु में बि थी चुकिया आहिनि, इहे वादा अॻु में बि थी चुकिया आहिनि। ऐं हाणे जॾहिं इहो ऐलान कयो वियो आहे त खोड़ माण्हू, जेतिरी बि असांजी वॾी वॾी पॉलिटिकल पावर्स इन पार्टीज़ आहिनि, उहे मुखालफ़त कयूं पिया आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान चई छॾियो कि हे अज़्म इस्तेहकाम न हूंदो, हे अदम इस्तेहकाम थींदो हिन ऑपरेशन सां, यानी इस्तेहकाम अञा शॉर्ट थी वेंदो, अञा हुनजी डिमांड वधी वेंदी। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि मौलाना फज़लुर रहमान इहो बि चयो आहे कि हुकूमत हिन महिल बेबस आहे, हुकूमत जे हथ में का शइ न आहे। वज़ीर आज़म हिकिड़ो डमी वज़ीर आज़म आहे, हुन वटि का पावर न आहे, ये काबीना का ताक़त कोन थी रखे। असल ताक़त हिकिड़ी जाइ ते इहा उहो ई आहे जेको सभु का शइ कंट्रोल थो करे, ऐं हो हिन महिल हे ऑपरेशन शायदि कामयाब न करे सघंदो मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी नज़र में। पोइ असां ॾिठोसीं मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, अवामी नेशनल पार्टी जा सीनियर रहनुमा आहिनि, KPK में काफ़ी वॾी वॾी वज़ारतुनि ते रही चुकिया आहिनि, अहम उहिदनि ते रही चुकिया आहिनि ऐं हुननि जा पंहिंजी फैमिली में दहशतगर्दी जे करे खोड़ माण्हू शहीद थी चुकिया आहिनि। तव्हांजो पुटु दहशतगर्दी में शहीद थियो आहे, तव्हांजी पार्टी जा वॾा वॾा लीडर्स दहशतगर्दी जे वाक़ियात में शहीद थिया आहिनि। ऐं तव्हां अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, ऐं हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी साहब बि गॾु मौजूदु हुआ, जेके हिन महिल गवर्नर KPK आहिनि, पीपल्स पार्टी जा सीनियर रहनुमा आहिनि। त हिकिड़े तरीक़े सां ईअं लॻे पियो ॼण पीपल्स पार्टी जो बि इहो ई मौक़िफ़ आहे जेको ANP जे मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब जो आहे। मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब वाज़े करे छॾियो आहे कि असुल जेका जड़ आहे दहशतगर्दी जी, उहा पंजाब में आहे, KPK ऐं बलूचिस्तान में न आहे। छो कि जेतिरा बि ऑपरेशन थिया आहिनि उहे हमेशह ई KPK ऐं बलूचिस्तान में थींदा आया आहिनि ऐं हमेशह ई KPK ऐं बलूचिस्तान में इहे ऑपरेशन्स कॾहिं कामयाब न थी सघिया आहिनि। दहशतगर्दी जो ख़ात्मो न थी सघियो आहे ऐं सदाईं इहा ई स्टेटमेंट ॾिनी वेंदी आहे कि छो जे करे अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी इलाही आहे ऐं हुतां जेको आहे दहशतगर्द पाकिस्तान अची वेंदा आहिनि, पोइ हिते कार्रवाइयूं कंदा आहिनि। तहरीक तालिबान पाकिस्तान खे अफ़गानिस्तान जे तालिबान जी सपोर्ट हासिल आहे, जंहिंजे करे पाकिस्तान में दहशतगर्दी वधे थी। पर असां न अफ़गानिस्तान सां तालुकात बहितर था कयूं, न पंहिंजी बॉर्डर मैनेजमेंट बहितर था कयूं, न जेका क़बाइली इलाइक़ा जात आहिनि जिथे दहशतगर्द अची करे रहंदा आहिनि ऐं हुतां हेल्प वठी करे पाकिस्तान में घिरंदा आहिनि, न हुननि में असां पंहिंजा तालुकात बहितर था कयूं। त सोचण जी ज़रूरत आहे कि आख़िर केतिरा असां इहे ऑपरेशन कंदासीं। हिन मरीज़ जेको हाणे 76 इयर्स जो थी चुकियो आहे,
हिन जा एतिरा ऑपरेशन त थी विया आहिनि, हाणे अञा वधीक ऑपरेशन थींदा त पोइ को जिस्म जो हिसो ख़राब न थी वञे, को ज़ाया न थी वञे, को रिएक्शन न अची वञे। तव्हांखे ख़बर आहे कि इहे जेके दवाऊं हूंदियूं आहिनि, जेके ऑपरेशन हूंदा आहिनि, हिन जा रिएक्शन्स बि थींदा आहिनि ऐं उहो रिएक्शन सां बचण लाइ बि डॉक्टर्स काफ़ी सारी शयूं ॿुधाईंदा आहिनि। त हाणे मां सम्झां थो कि पाकिस्तान में जेके हालात आहिनि, छो जे करे मौलाना फज़लुर रहमान सां मुखालफ़त करे छॾी, यानी JUIF, ANP मुखालफ़त करे छॾी। असांखे इहो ख़बर आहे कि पीपल्स पार्टी जा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूदु हुआ, हुननि ई मुखालफ़त कई कि असांखे कॉन्फिडेंस में न वरितो वियो आहे। जमात इस्लामी जा हाफ़िज़ नईम रहमान साहब मुखालफ़त करे चुकिया आहिनि। त हाणे एतिरी जमातूं, ऑलरेडी PTI बि चई चुकी आहे, असद कैसर साहब बि अची वियो आहे कि हिन ऑपरेशन सां कुझु हासिल नाहे थियण वारो। पोइ माण्हू ॿियो सवाल था कनि कि आख़िर हिन ऑपरेशन जो ॿियो को मक़सद बि थी सघे थो, छो जे करे इस्तेहकाम जी ॻाल्हि थिए पई ऐं असांखे ख़बर आहे कि इहो अहिड़ो वक़्तु आहे पाकिस्तान में जिते इस्तेहकाम जे नाले सां सियासी जमातूं ठहनि पियूं या ठाहियूं पियूं वञनि ऐं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP। त असांखे इहो ख़बर हुजणु घुरिजे कि किथे हिन ऑपरेशन जे नाले जी ज़द में जेके ऑलरेडी ऑपरेशन पाकिस्तान में हलनि पिया सियासी जमातुनि ते, स्पेशली PTI ते, त PTI वारनि खे वधीक त न हाणे झलियो वेंदो इस्तेहकाम जे नाले ते कि हुननि जी स्टेटमेंट सां, छो जे करे अदम इस्तेहकाम ऐं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट थी थिए, त इन करे हुननि जा जेके बि लीडर्स आहिनि हाणे जॾहिं बि स्टेटमेंट ॾियनि त हुननि खे पैकअप कयो वञे। एट द सेम टाइम मां डिस्कस करणु चाहींदुमि असांजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेको केस ॿुधो आहे, जेको लाइव सभिनी ॾिठो आहे मखसूस निशिस्तनि जे हवाले सां, वेलकम करणु चाहींदुमि शो में। एट द सेम टाइम शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शौकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। लेकिन शौकत साहब, मुझे आपसे यकीनन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। एक, जो आज हमने सुप्रीम कोर्ट में केस देखा, और दूसरा जो अब ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान में एक और। लेकिन इससे पहले कि मैं ये डिस्कशन का आपसे आगाज़ करूं, अपने व्यूअर्स को सुनवाना चाहूँगा कि आज जो इम्पोर्टेंट केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल बेंच के सामने, उसमें क्या बातें कही गई, क्या क्या रिमार्क्स दिए गए, किस तरफ इशारे किए गए। हैव अ लुक व्यूअर्स। A very famous example given by Justice Mansoor Ali Shah साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट हो जाते, 90% लेट्स से हो जाते और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? जी, आईन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि एक सीट है चाहिए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई है क्योंकि आईन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आईन। PTI को हमने कहा इलेक्शन ना कराएं, मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो। कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर। वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेस इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो। अब या तो कहें फिर कानून पाकिस्तान के है ही नहीं, कुछ उसके माने नहीं रखते, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे, हमें बताए गए थे PTI के, उनका हक किधर गया? मेरा ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मेरा ग्रीवियंस इलेक्शन कमीशन से। मेरा कोई की बात नहीं, आइन पे चले, सब चीजें ठीक हो। बसरा साहब, यकीनन ये मखसूस नशिस्तें हैं, 78 सीट्स हैं जो PTI को मिल जाएं तो PTI के मैंडेट में इजाफा होगा, उनकी सियासी बसीरत ताकत में इजाफा होगा, उनके स्टैचर में इजाफा होगा। लेकिन आज की हियरिंग के बाद यकीनन मैटर इज सब जुडिस एंड वी डोंट वांट टू ज़्यादा डिटेल में बात आपसे भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपका एक ओवरऑल ओपिनियन बेसिक में जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है अभी भी कि ये 78 सीटें आपको मिलेंगी? ये समात बराह रास्त नशर हुई है, सबने देखी है, आपने भी देखी है, आपको है सर कॉन्फिडेंस अभी भी कि आपको सीटें मिलेंगी? लाइन में डिस्टर्बेंस है, विल ट्राई टू रिकनेक्ट। शौकत बसरा साहब, आप मेरे साथ आई गेस नहीं है मौजूद, लाइन ड्रॉप हो चुकी है शायद, आप मुझे सुन रहे हैं? बसरा साहब, हम कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा, राइट। बसरा साहब सां वरी राब्तो था कयूं, पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि अॼु जी समात ॾिसण खां पोइ जेतिरा बि सियासी पंडित, एनालिस्ट, गुरूज़ आहिनि, उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे कि हाणे लॻे कोन थो कि शायदि ये सीटूं मिलंदियूं PTI के, पर PTI एट द सेम टाइम अञा बि कॉन्फिडेंट आहे, एम्बिशियस आहे, पुरुमीद आहे कि हुननि खे सीटूं मिलंदियूं ऐं हे सीटूं उन्हनि वठण खां पोइ उहो पंहिंजी सियासी ताक़त में इज़ाफ़ो कंदा ऐं पोइ असेंबली में उन्हनि जी तादाद वधी वेंदी ओवरऑल इन ऑल द असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान। बट एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि हिन केस जी समात हाणे सुभाणे वरी कंटिन्यू थींदी जॾहिं पीपल्स पार्टी बसरा साहब असांखे ज्वाइन करे चुके हैं। बसरा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बसरा साहब, क्या आपको अब भी उम्मीद है आज की समात बराह रास्त देखने के बाद कि ये मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी, जबकि आज जो रिमार्क्स दिए गए जिस तरह के सर लग यही रहा है लोगों को कि अब तो मुश्किल ही है, आपको लग रहा है मिलेंगी? देखें, अगर तो पाकिस्तान में आइन है और कानून है तो हमारे अलावा तो किसी को ये नशिस्तें मिलनी ही नहीं चाहिए।
और हमें हर सूरत में मिलनी चाहिए। लेकिन जो कुछ काजी साहब की, जैसे काजी साहब का हमारे साथ बिहेवियर और सलूक रहा है, वो तो बिल्कुल हमें उनसे तवक्को नहीं है कि हमें वहां से कोई इंसाफ मिलेगा। उसकी वजह यह है कि आप ये देख लीजिए कि 9 मई से ऑनवर्ड और खास तौर पर जब से काजी साहब आए हैं, यहाँ पर हम बार बार उनके पास अदालत में गए। इवन हमारी 9 मई की दरखास्त हो, हमारी फुल मिलिट्री कोर्ट वाली दरखास्त हो, बुनियादी इंसानी हकूक या धांधली को बेनकाब करने वाली दरखास्त हो, वो आज तक समाज के लिए नहीं लगी। लेकिन हमारी बल्ला छीनने वाली दरखास्त हो, आरोज की दरखास्त हो, और वहां पर और वो दरखास्तें ना सिर्फ लग गई, हमारे केस के कब रातों रात उनके सारे फैसले भी हमारे खिलाफ आए, क्योंकि गैर आईनी और गैर कानूनी हम समझते हैं उनको। अब क्योंकि बल्ला छीना किसने? काजी फैसल साहब ने, जो फैसला गैर आईनी था। आप मुझे बताइए कि हमसे आप आंखें छीन लें और फिर कहें अंधेपन का, हमें आप कहें कि आप अंधे क्यों हैं? ये तो बिल्कुल वही बात है कि आपने हमसे बल्ला छीन लिया। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमारी दरखास्तें इनके पास पड़ी हैं, वो टेकअप नहीं होती हैं। धांधली छिपाने वाली दरखास्त जो है वो लगती है आज से हफ्ता पहले दायर होती है, ट्रिब्यूनल वाली, वो एक हफ्ते बाद लग जाती है। तो ये सारी चीजें जब मैं देखता हूँ और फिर उनका बिहेवियर देखता हूँ हमारी पार्टी के साथ, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, जिस तरह इमरान खान साहब जो कि पाबंदे सलासल हैं और हमारी माएँ बहनें बेटियां 1 साल के पाबंदे सलासल हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को इनका नोटिस लेना चाहिए था। अगर वो नोटिस नहीं ले रहे, फैसले भी हमारे खिलाफ आ रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या तवक्को हो सकती है? राइट बसरा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बसरा साहब, नोटिस तो लियाकत अली खान के कातिल को जब हमारे टैक्स पेयर के पैसों से पेंशन मिल रही थी तो उस वक्त भी लेना चाहिए था। फातिमा जिन्ना के साथ जो मिस्टीरियस डेथ हुई उनकी, उसके ऊपर भी लेना चाहिए था। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ उसके ऊपर भी लेना चाहिए था। जो इस मुल्क के साथ 76 साल तारीख में हुआ है ना सर, नोटिस तो बहुत सारे बनते हैं। आज ऑनरेबल जज ने भी कह दिया बसरा साहब, फातिमा जिन्ना से अब तक इलेक्शंस हैव बीन रॉब्ड, यानी इलेक्शंस चोरी हुए हैं, कंट्रोल हुए हैं, मनूवर हुए हैं। सर पाकिस्तान में जमहूरियत है? क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है सर आज के रिमार्क सुनने के बाद कि फातिमा जिन्ना से अब तक नाम नेहाद जमहूरियत रही है। कहने को जमहूरियत है, होता ताकत में वही है जो हमेशा रहता है। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर यही हमारी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होता, आइन और कानून पे अमल होता, अदालतें काम कर रही होती, तो आज दुनिया के अंदर हमारा 137वां नंबर ना होता। अगर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही होती तो आप लियाकत अली खान से शुरू में ऑनवर्ड इस तरह लोगों के ना जुडिशियल मर्डर होते, ना लोगों के जब कत्ल होने के बाद उनका कुछ श्राप मिलता। जो कुछ फातिमा जिन्ना के साथ हुआ और जो कुछ मैं फिर कह रहा हूँ हुआ, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की आपने मिसाल दी, बाद में आज 40 साल बाद कह रहे हैं वही जजेस कि वो एक जुडिशियल मर्डर था, वो फैसला सही नहीं था। यही तो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो हमारा अदालती निज़ाम है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की ज़ेरे साया रहा। वो जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा जस्टिस मुनीर से लेकर आनवर्ड आप देख ले, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। आज देखें बात तब्दीली ये आई कि अल्टीमेटली जजेस खड़े हो गए रूल ऑफ लॉ के लिए, लेकिन आगे से जब उन्होंने अपनी जजेस ने लेटर लिखा, काजी साहब बार बार क्या कह रहे थे, मेरे दौर के अंदर तो कोई मुदाखलत नहीं हो रही है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जा रहा है। 6 जजेस ने लेटर क्या लिखते हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को अगवा करके करंट लगाए जा रहे हैं और हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, आज से 10 दिन पहले देख लीजिए कि 9 मई हम बहुत सुनते थे, ATC कोर्ट के जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि ये मुझे धमकाया जा रहा है कि फैसले बदले। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब, सुनिएगा ये तो सब एक मिनट। अच्छा, आप भी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, आज अगर जजेस गैर महफूज हैं, अगर सियासी कारकुनों को इमरान खान समेत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है, उन समेत सियासी कारकुनों को दहशतगर्दों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है,
सहाफी अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, काले कवानीन बन रहे हैं, भाई उसका कोई नोटिस नहीं ले रहा, तो जिम्मेदार तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़ी काजी जस्टिस काजी फायजीता है, वो चीफ जस्टिस हैं। अगर वो नोटिस अपने जजों को जवाब नहीं दे पा रहे तो मैं कौन होता हूँ? मेरे खिलाफ तो इस वक्त पूरा निजाम है। लेकिन सर कुछ अच्छी खबरें भी हैं बसरा साहब। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दील करने का जो फैसला था उसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो आज 14 से 17 जजों पे वापस से आ गई है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। जो चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के एक और शाहिद बिलाल हसन साहब, वो भी ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो जज बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो अच्छी खबरें भी आ रही हैं। आई थिंक उम्मीद की किरण है अभी भी सर। यहाँ पर भी देख लें, जो आपने मिसाल दी अभी कि शहजाद मलिक साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनका कसूर ही ये था कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं वो करूंगा जो आईन और कानून कहते हैं। उनको फौरी तौर पे उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। कहाँ गया सीनियरिटी का कानून? क्या चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब जो थे उनको नहीं बुलाया जाना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाया गया मेरे भाई। और ये मुझे अभी तक याद है जब चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब खुद चीफ जस्टिस नहीं थे, वो लेटर लिखते थे चीफ जस्टिस साहब को कि आप सीनियरिटी का रूल अपनाएं। यहाँ पे भी मेरे भाई वो काम नहीं हुआ। दूसरी बात मैं अभी भी बताऊं आपको कि हमें उम्मीद अल्टीमेटली अदालतों से है। हमने कोई सुप्रीम कोर्ट पर ना तो नून लीग की तरह हमला करना है, ना ही हमने जजेस खरीदने हैं कोयटा जाकर और रफीक चारण की तरह। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखें कि जब ये ट्रिब्यूनल वाली आपने बात की है, क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा मुल्जम है वो क्या कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वो जजेस जो है वो केस ना सुने, और वो रातों रात सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो खुद जिनके खिलाफ पिटीशन मौजूद है ट्रिब्यूनल में, वो ऑर्डिनेंस दे देते हैं। तो अभी भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं किसी सूरत। आज बात सुन लें, जो ट्रिब्यूनल अभी बन गए हैं पंजाब में, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान में, अगर इनको काम करने दिया जाए तो 2 महीने बाद ये हुकूमत खत्म हो जाएगी पंजाब की और मरकज की। लेकिन ये किसी तौर पर फॉर्म 45, 46, 47 नहीं देंगे। खा इन्हें हुकूमत एमरजेंसी लगानी पड़े, खा जजों पे हमला करना पड़े, जजेस तब्दील करवाने पड़े, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के पास पिटीशन तो आ गई है कि जो ट्रिब्यूनल के जजेस लगे उनको चेंज किया जाए पंजाब में। और वो उन्होंने 5 बेंच के लिए रख लिया, वो इस अगले हफ्ते उसके अगले हफ्ते लग जाएगी, क्योंकि उनके पास सारे के सारे लोग फ्रॉड से जीते हैं। फॉर्म 47 बना के जितवाया गया है। ये इसको कोई शौकत बसरा जो आपसे बात कर रहा है, मेरा हल्का भावल नगर है, हरुणाबाद फोडाबाद से मेरे से साबिक कामर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा 50,000 वोटों से हारा हुआ है, 3रे नंबर पर था, उसको नोटिफिकेशन दे दिया वहां पे। मैं किसकी बात बताऊं भाई? यहाँ पर बात में फिर वही कह रहा हूं, अगर रूल ऑफ लॉ हो तो ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है 76 साल से, बिल्कुल आपने सही कहा, हम दायरों में घूम रहे हैं। आपके साथ इंडिया है, हमारे साथ आजाद हुआ था, 1 अरब 60 करोड़ का मुल्क है, ईवीएम पे इलेक्शन होता है, एक आदमी उंगली नहीं उठाता, 1 अरब वोटर है उनका। आप यहाँ पे देख लें सर, आप यहाँ से देखेंगे 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, हमसे आगे निकल गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं बात बताऊं, अभी भी ये जो इलेक्शन 2024 वाला हुआ है, इससे तो बदतरीन धांधली शायद तारीख में नहीं हुई। एक बार हुई थी 1971 में, जब शेख मुजीबुर रहमान को उसकी 81 सीटें थी, जुल्फिकार भुट्टो की 80 सीटें थी, वहां भी वही हुआ जो आज 2024 में हो रहा है। और उसके नतीजे में जब 97 में क्या हुआ, बांग्लादेश जैसा नाखुशगवार वाकया पेश आया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। आज भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान में तरह तरह की आवाजें उठ रही हैं, पाकिस्तान में लोग अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, और ऊपर से आप वो लीडर जो पाकिस्तान का लीडर है, जो वाइस फेडरेशन का लीडर है, आप उसको दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। आप उसका अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। बसरा साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप सीनियर सियासतदानों में से हैं। अफगानिस्तान में हम देखें तो सर हमें मालूम है कि तालिबान की ही हुकूमत है और रहेगी। चाइना में हम देखें कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और रहेगी। बांग्लादेश में हम अगर देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त अगर कोई वजीर आजम रहा है तो वो बांग्लादेश की हमारी हसीना वाजिद साहिबा हैं, जो 19 साल वजीर आजम रही हैं। इंडिया देख लें, 3री बार मोदी जीत गया है। पाकिस्तान भी देख लें, वही 3-4 खानदान हैं जो बरसरे इक्तदार रहेंगे। इस पूरे खित्ते में ऐसा लगता है मुझे बसरा साहब
कि चूज कर लिया गया है कि यही लोग होंगे, यही पावर में रहेंगे, ये हमारे कंट्रोल में होंगे, ये आवाम का हक छीन के अशराफिया के पेट भरेंगे। आपकी नजर में सर पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आने वाली है या आएगी, ये इस खित्ते का ही रूल बन गया है सर। आज पाकिस्तान के एक जो क्रिमिनल एलीट है उसने कब्जा कर लिया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी चिरागगाह बनाया हुआ है। यहाँ वो अभी IMF में पैसे आए हैं ना, वो उसमें गरीबों के ऊपर तो सिर्फ उनसे टैक्स लेना है। उन्होंने बेचारों को कुछ नहीं जाना। गरीब आदमी तो गरीब से गरीबतर हो गया। जिस इशराफिया की बात आप कह रहे हैं, हम अगर सियासी तौर पर सियासी खानदान ले लें, जरदारी खानदान, नवाज शरीफ खानदान, ये तो अरब लाखपति से अरबपति हो गए। इनकी दुनिया के हर कोने में जायदादें बन गई। जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपका 5% इस वक्त तबका है जो 95% पे रूल कर रहा है। हम उनके लिए लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, और हमारी हड्डियों से और हमारे जिस्म से खून चूस कर वो अपने बच्चों के लिए आलीशान जायदादें बना रहे हैं दुनिया में। आप देखें ना क्या हुआ दुबई लीक्स में। दुबई लीक्स में 11 खरब की लोगों की जायदादें आई हैं। क्या किसी ने पूछा है? और किसकी है? जरदारी खानदान, नवाज शरीफ खानदान, कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट है, कुछ रिटायर्ड जजेस हैं। कोई कौन पूछेगा उनको? अच्छा, यहाँ पर 85 अरब का डाका पड़ा गंदम में। वो कहता है कि अगर तुम बोले तो मैं फार्म 47 की कहानी खोल दूंगा। वो कहता है तुम बोले तो मैं तुम्हारी कहानी खोल दूंगा। वो भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ 50,000 वाले की सिम बंद कर दी कि जिसकी तनख्वाह है। बसरा साहब आखिरी सवाल, बसरा साहब आखिरी सवाल, ये जो बाजवा लीक्स हुआ है सर, मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की बाजवा साहब से मुलाकातें हुई, फिर स्पीकर पंजाब असेंबली मैदान में आते हैं और वो कहते हैं कोई सबूत है तो पेश करें। फिर मोहम्मद जुबैर साहब के ऊपर प्रेशर बन जाता है, वो कहते हैं कि हाँ मुझे खबरें थी लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है और कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई। क्या चक्कर, क्या है मामला, क्या आपकी नजर में बसरा साहब? देखिए, आखिरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे थे जनरल बाजवा। जो कहानी उन्होंने कही है 76 साल यही कहानी हुई है पाकिस्तान में। जब कोई पहले तो डायरेक्टली आते रहे, याया खान, अयूब खान, जियाउल-हक, मुशर्रफ, ये है इनडायरेक्ट जो पीछे बैठ के हुक्मरान वही है। जनरल बाजवा तक कहानी आ गई। यहाँ पर एक फोटो लीक हुआ इमरान खान का, उसके पीछे जनाब तफ्तीशें शुरू हो गई। और भाई ये जो बाजवा लीक्स हैं जो अरबों रुपया बना के वो बाहर भी ले गए, और खुद कह रहे हैं जुबैर जो तर्जमान था मियां नवाज शरीफ का और मरियम बीबी का, वो कह रहा है कि मुलाकातें भी हुई, हमारे हुकूमत तोड़ी भी और सारा कुछ। मैं खुद मुझे मियां नवाज शरीफ मरियम बीबी का जाके मुलाकातें करें। मेरे भाई हमने तो मुतालबा किया है कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जनरल बाजवा का बुलाए, उस चीफ जस्टिस साहब को उसको मोटो लेना चाहिए था। अगर कोई ऐसा मुल्क होता जहाँ पर कोई अखलाकियात होती, जहाँ पे कोई आइन होता, जहाँ पे कानून होता। बसरा साहब, कौन कहती है ये बात? पहले आप ही ने एक्सटेंशन दिया, आज आप ही कह रहे हैं कोर्ट मार्शल, ये कैसा स्टैंडर्ड है? अच्छा, एक्सटेंशन मेरे भाई, हम फिर कहते हैं कि हमने कुछ गलत किया है तो हम कोर्ट मार्शल का कर रहे हैं ना क्लेम। आपको करें, इनके ऊपर फुल कोर्ट बनाएं, हमने भी बुलाएं, जो हमारी गलती हमें बताएं, हमें क्या गलत किया तो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वैसे ये बताएं, आपको कुछ खौफ सा है क्योंकि अब मौसम आ गया है पाकिस्तान में ऑपरेशन का, और ऑपरेशन का नाम भी रखा गया है अज़्म इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम कहते हैं कि पीटीआई के होते हुए तो आ नहीं सकता, तो कुछ खतरा आपको महसूस हो रहा है सर? देखिए, मैं फिर कहूं कि पहली बात तो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की ये सोच, ये कोशिश, ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। हम सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इस बात की जल्दी है। आज अली अमीन गंडापुर साहब जो FSQD में मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वहां तो ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई है, कोई ऑपरेशन ना पहले लगा ना बाद में लगा। अच्छा, फिर आप अगर बेशक ये जालसाजी वाली असम्बलियां हैं, फ्रॉड असम्बलियां हैं, भाई आपने ऑपरेशन करने जाना है, उसकी कोई आपने कोई प्लान किया होगा, कहाँ करना है, किस जगह करना है, किस सूबे में करना है, उसके लिए फोरम कौन सा है? नेशनल असेंबली में लेकर आए, वहां डिबेट करें, चारों असेंबलियों के अंदर लेकर जाए। पहले भी आपने 3 ऑपरेशन किए, क्या रिजल्ट निकला उसका? क्या दहशतगर्दी खत्म होगी उससे? आज भी हम ये समझते हैं कि दहशत, मैं तो वैसे आज एक बात की है, वो रऊफ हसन पर जो ख्वाजा सरा थे वो तो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, तो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कैसे होगा, ये मुझे बताइए पहले आप। और मैं इस बात पे बसरा साहब हैरान होता हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो 76 सालों का है, जिसके बार बार ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन मरज खत्म होके नहीं दे रहा है,
और बढ़ के सामने आ जाता है। हम आखिर और कितने ऑपरेशंस करवाएंगे 76 की एज में? जितोई साहब, ऑपरेशन होना चाहिए उस तबके का जो पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है 76 साल से, जो 5% है पाकिस्तान का, तो अमन हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप इस तरह हीले बहानों से, आप अपनी मर्जी से, और ये लोग तो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम बीबी हो, आसिफ अली जरदारी, ये तो सब लोग अवाम इनको जेलों में देखना सर, ऐसे बेबस अवामी नुमाइंदों का फायदा क्या बसरा साहब? हाँ, ठीक बात है आपकी। मैं बिल्कुल, आप देखे ना, इस वक्त तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त हम अमली तौर पे मार्शल्ला से भी बदतरीन हालात हैं और बनाना रिपब्लिक से भी आगे वाले हालात हैं कि यहाँ पर आप अवाम को, जो 90% कौम है वो एक तरफ खड़ी है, इदारे एक तरफ खड़े हैं, तो क्या कोई इदारा अवाम के बगैर चल सकता है? नहीं चल सकता जी कोई साहब। बहुत शुक्रिया, नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। यकीनन तव्हां बसरा साहब जी ॻाल्हि ॿुधी आहे, उन्हनि जो चवण हो कि अगर ट्राइब्यूनल्स पंहिंजो कम सही तरीक़े सां कनि त इहा हुकूमत 2 महीना भी न हले। ऐं जेको हाल आहे मुल्क जो, हाणे ऑपरेशन्स वधीक पाकिस्तान बर्दाश्त न करे सघंदो, छो जे करे मुल्क थोड़ो पोड़ो थी वियो आहे। भले नौजवाननि जी आबादी हुजे, पर ऑपरेशन्स एतिरा पाकिस्तान ॾिसी चुकियो आहे ऐं रिज़ल्ट असांखे कॾहिं मिलियो कोन्हे। त हाणे बि नओं ऑपरेशन, अल्लाह करे इस्तेहकाम अचे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। असांखे ख़बर आहे कि हिनमहिल जेके सदर मुमलिकत आहिनि, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, इन इलाही पावरफुल पोजीशन में नज़र था अचनि। इनखां अॻु में जेके सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलाही कमज़ोर पोजीशन में नज़र पिया अचनि, कुझु करे न पिया सघनि। पर हाणे असां ॾिसूं था कि एक्टिव थी चुकिया आहिनि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब। सखर में उन्हनि अहम इजलास सॾियो आहे, जंहिंजे अंदरि असांजा जेके मिनिस्टर आहिनि, होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब मौजूदु हुआ, DG रेंजर्स मौजूदु हुई, CM सिंध मौजूदु हुआ, ऐं जेतिरी बि लीडरशिप आहे सिक्योरिटी इदारनि जी ऐं सिविल इदारनि जी उते मौजूदु हुई। इन ते वॾा फ़ैसिला कया विया। उते चयो वियो कि सिंध में हाणे ऑपरेशन शुरू थींदो, अॼु थींदो, फिलफौर थींदो। सखर, घोटकी, कंदगोट, कशमोर, शिकारपुर, हेठि ताईं पंजाब जे जेके कच्चे जा इलाइक़ा आहिनि उते बि ऑपरेशन थींदो। 50,000 भर्तियुनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इहो बि चयो वियो कि पुलिस खे ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस खे जेतिरे बि शयुनि जी ज़रूरत आहे, जेकी बि टेक्नोलॉजी खपे, जेके बि वेपन्स खपनि, उहे ॾिना वञनि ऐं इहो ऑपरेशन जल्द अज़ जल्द शुरू कयो वञे। असांखे अॻु में प्रोग्राम जे आगाज़ में तव्हांखे मूं ॿुधायो हिकिड़ो ऑपरेशन उहो आहे जेको प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू कयो आहे, हिकिड़ो ऑपरेशन उहो आहे जेको सदर मुमलिकत साहब शुरू किया। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। ब्रिगेडियर बाबर, पहले मैं आपसे सदर मुमलिकत साहब ने जो आज ऑपरेशन शुरू करवाया है उसके ऊपर एक सवाल करना चाहता हूँ। यकीनन ये ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, अब भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन अब जब खुद निगरानी आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं और कहा गया कि 50,000 भर्तियों की मंजूरी दी गई, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस्ड हम अपने असलाह फराम किया जाएगा अपने जवानों को, और कहा गया कि ओवरऑल कॉर्डन ऑफ करके पंजाब भी, सिंध भी और ये डाकुओं का खात्मा करेंगे। आपकी नज़र में हो पाएगा डाकुओं का खात्मा ब्रिगेडियर बाबर? तला साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे जितनी भी डिस्कशन कीजिए कम है, लोगों को पता चलना ही है। वेरी काइंड ऑफ यू। डाकुओं का खात्मा क्यों नहीं हो पाएगा? स्टेट, रियासत जब डिटर्मिन हो जाए ना, या रियासत तहिया कर ले और तहिया ऐसे करे कि तमाम स्टेक होल्डर साथ हो और आपको ये पता हो कि जी इसको किए बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को कि बीइंग अ प्रेसिडेंट उन्होंने इस इजलास की सदारत की सिंध में, और ये एक मैसेज बड़ा क्लियर मकसद था देना कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज चेयरिंग अ मीटिंग, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद है, रेंजर्स और वजीर दाखिला, ज़ाहिर है सिंध की गवर्नमेंट, सिंध के चीफ मिनिस्टर और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको ये कहा गया कि आपको जो भी सहूलियात चाहिए, जो भी आपको वेपन्स एंड कमिटमेंट चाहिए वो आपको मिलेगी। नई भर्तियों की भी इसलिए उन्होंने मंजूरी दी है कि जहाँ कहीं पर कोई मैन पावर की कमी है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि डाकुओं का जो इशू है बेसिकली आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नॉर्मल को रॉबरीज का इशू नहीं है, ये पहले भी था लेकिन अभी इसकी हैयत चेंज हो चुकी हुई है। अभी चूंकि मुल्क में ओवरऑल जो टेररिज्म है, काफी हद तक ये जो डाकू है ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये वो 80s और 90s वाले डाकू नहीं है। और ओवरऑल रेट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत इससे वीक होती है, सिंध की गवर्नमेंट में क्रिटिसिज्म होता है। तो प्रेसिडेंट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सिंध गवर्नमेंट को बड़ा वाज़ेह पैगाम है, बिकॉज जो परसों इजलास था जो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया उसमें यही कहा गया था कि मुल्क के तमाम हिस्सों में जहां जहां ये एलिमेंट्स मौजूद हैं
वहां पर रियासत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विल गो आफ्टर देम और इनकी सरकोबी की जाएगी। मुल्क का कोई हिस्सा भी अभी सॉफ्ट एरिया नहीं रहना चाहिए जहां पर इनको पनाह मिल सके, जहां पर इनके लिए कोई सेफ हेवंस हो, ताकि फिर लोग ये क्रिटिसाइज ना करें कि जी एक इलाके में तो आप करते हैं और दूसरे इलाके में उस तरीके से आप नहीं करते। गवर्नमेंट्स की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, पंजाब और सिंध गवर्नमेंट की डेफिनेटली होगी। और जो कि दो बड़े कोalition पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट ने, PMLN और पीपल्स पार्टी, इनका आपस में डिसीजन है, MQM ऑन बोर्ड है सिंध के शहरी इलाकों से। तो मुझे तो ये यकीन है इंशाल्लाह कि ये जो बात कर रही है ऑपरेशन की, उसको नाम भी ऐसा दिया गया है और ये एक फाइनल पंच होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई चारा नहीं है, इस पे कोई दो राय नहीं हो ब्रिगेडियर सकती। बाबर, मैं काफी हद तक आपसे एग्री करूंगा और करना चाहता हूं, लेकिन कुछ इख्तलाफ है मेरे दिल में जो आपके सामने रखता हूं। सर, आपने कहा, एक तो सर वाज़ेह हो जाता है कि जो हुआ इस वक्त, जो एक्शन हुआ है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हुआ है। मेरा ये ओपिनियन है, यू कैन डिसएग्री और करेक्ट मी इफ यू वांट। क्योंकि सर अगर मोहसिन नकवी साहब चाहते तो बहुत पहले ही काम कर सकते थे, लेकिन वो क्रिकेट में इतना बिजी रहते हैं ना सर, वो टीम ने बड़ी बेइज्जती करवा दी वर्ल्ड कप में, और PCB के मैटर्स भी आपको मालूम है उतने ही तबाहकुन है जितने मुल्क की सिक्योरिटी के हालात हैं। आपको लगता है कि सर रियासत सिक्योरिटी के मामले पे सीरियस है? क्योंकि जिस तरह उन्होंने होम मिनिस्टर को चेयरमैन PCB बनाया हुआ है, तो लगता यही है कि नीयत साफ नहीं है। सर, आपको लगता है नीयत साफ है, डिटर्मिनेशन है? देखिए तला साहब, हमें ना नीयत साफ मानना पड़ेगा या कम से कम अज्यूम करना पड़ेगा। जब तक ये अज्यूम नहीं करेंगे उस वक्त तक फिर पॉजिटिविटी आ नहीं सकती, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इजलास परसों प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हुआ उसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स भी थे, उसमें ज़ाहिर मिलिट्री लीडरशिप भी थी, और उसमें भी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के अहकामात नहीं दिए गए। सर, जरदारी साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। नहीं, जरदारी साहब तो क्रेडिट तो बिल्कुल देना पड़ेगा। जरदारी साहब इज हेड ऑफ द कंट्री, वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल अलग रह ही नहीं सकते। उनकी बीच में कॉन्सेंट भी है और उनकी हमायत भी है, उनकी डिटर्मिनेशन भी है। कच्चे के इलाके का फैसले का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो नुकात थे जो उसके बाद प्रेस रिलीज आया उसमें लिखा गया था कि मुल्क के किसी भी हिस्से में ये ऑपरेशन हो सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि ये सिर्फ फौज ऑपरेशन नहीं करेगी, पूरी रियासत तमाम इदारे यकजा होके, कि ओनरशिप गवर्नमेंट ने लेनी है, फौज को आगे नहीं कर देना। तो जब मुल्क के तमाम हिस्सों की बात की कि जो है कच्चे का इलाका भी तो मुल्क का हिस्सा ही है, तो आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को क्रेडिट क्या ही हेड ऑफ दी कंट्री, तो जब तक वो नहीं साथ होंगे तो ज़ाहिर है फिर चीजें तो आगे नहीं मूव करनी चाहिए। उनकी और प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन भी है, कंसेंसस भी है, और यही एक पॉजिटिविटी है जो कि मैं समझता हूँ जिसकी बना पर कम से कम मैं ये सोचता हूँ कि हमें चले गवर्नमेंट के इंटेंट पे यकीन कर लेना चाहिए। ठीक, आपने कहा कि पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हुए अज्यूम कर लें कि उनकी इंटेंट और नीयत साफ है। सर, अब लोग, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं पॉजिटिविटी और इस इंटेंशन पे यकीन रखते हैं सर। क्योंकि लोगों को याद है सर, राह रास्त, राह रक, राह निजात, ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद, ब्लैक थंडर, सिरात मुस्तकीम, ऑपरेशन शेरदिल। हमने सर पाकिस्तान बनने के बाद इतने ऑपरेशंस देखे हैं। हम हर दूसरे तीसरे दिन अपनी खबरों में सुन रहे होते हैं कि हमारे जवान शहीद हो गए। हम हमेशा ही हर 2-4 साल के बाद सुन रहे होते हैं कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, बेकाबू है। हम बचपन से सुनते आए हैं, दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं, दहशतगर्द इंडिया से आ रहे हैं बलूचिस्तान के रास्ते। लेकिन हम ये इतने सारे ऑपरेशंस के बावजूद जो मरीज है सर, उसको प्रॉब्लम वहीं है, मर्ज वहीं खड़ा हुआ है, इलाज नहीं हो पा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान अब 76 ईयर्स का हो गया, बुढ़ा हो गया थोड़ा, और ज्यादा ऑपरेशंस हो गए। अब ज्यादा ऑपरेशंस ही होते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। अब सोचना होगा हमें कि ऑपरेशन हल है या कोई और हल है। सर, आप इसका क्या जवाब देंगे? तला साहब, इनमें से बहुत सारे ऑपरेशंस का मैं खुद हिस्सा रहा हुआ हूँ। ऑपरेशन मिलिटरीली कोई नाकाम नहीं हुआ, ऑपरेशन मिलिटरीली सारे कामयाब हुए, और अगर वो कामयाब ना होते तो आज ये दहशतगर्द खुदा ना खासा पाकिस्तान को टेक ओवर कर चुके होते। हमने अपने जोरे बाजू पे इस फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और ज़ाहिर पूरी नेशन ये जंग लड़ी है और इस जंग में कामयाबी भी हासिल की है। मिलिटरीली हमने कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। हाँ, आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो जनरल परसेप्शन है वो अल्टीमेट या उस हद तक कामयाबी इसलिए नजर नहीं आती, नहीं हुई क्योंकि उसकी जो पॉलिटिकल ओनरशिप होती है उसमें इश्यूज रहे हैं हमेशा। पॉलिटिकल ओनरशिप के अलावा कोई मिलिट्री ऑपरेशन मिलिटरीली तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन मिलिटरीली ऑपरेशन के कामयाब होना इज नॉट दी एक्चुअल कामयाबी। उसके फॉलो अप में कुछ पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं जो कि ज़रा पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करने होते हैं, उसमें कमियां रही हैं जिसकी वजह से
वो नतायज नहीं निकल पाया जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बाबर साहब, अदरवाइज जहाँ तक फौज एक और important question। फोर्सेज का तल्लक है, जी सर, उन्होंने कभी को कसर नहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल ठीक। वो शहादतें जाम शहादत नोश फरमा रहे हैं दलेरी के साथ। सर लेकिन लोग पूछते हैं कि फिर जब भी ऑपरेशन का जिक्र होता है तो KPK और बलोचिस्तान ही क्यों, इन दो प्रोविंसेस के ऊपर ही क्यों एम्फेसिस होता है, पंजाब पे क्यों नहीं होता है? आज मियां इफ्तिखार साहब कह रहे थे, जिनकी अपनी फैमिली में कितनी शहादतें हुई हैं सर दहशतगर्दी की वजह से, कि पंजाब के अंदर दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, असल रूट कॉज पंजाब में है, पंजाब में ऑपरेशन होता नहीं है। हाँ, KPK और बलोचिस्तान का नाम सबसे पहले ले लिया जाता है, इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि तला साहब प्रॉब्लम ही KPK और बलोचिस्तान में है। सबसे ज्यादा जो रोजाना की बुनियाद पे ये लोग जो फौज के और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं वो एक्स फाटा के इलाके या बलोचिस्तान के जो हमारी साहिली पट्टी है, पंजाब या सिंध में अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं तो वो एलिमेंट्स उस तरीके से ओपनली ऑपरेट नहीं करते। ज़ाहिर है पंजाब और सिंध जहां पर भी हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन होने चाहिए, बट सिर्फ इसको सियासत की आड़ में ये कह देना, और सबसे ज्यादा इन ऑपरेशन के ऊपर बलोचिस्तान और KPK वालों को खुश होना चाहिए, उन्हीं की जिंदगियां सबसे ज्यादा दाव पे लगी हुई हैं, वही सबसे ज्यादा निशाना बनते हैं, वही गढ़ बने हुए इन ऑपरेशन के। और इसी वजह से फिर वहां की कुछ जमातें ऐसी हैं जो सियासत की आड़ में इन ऑपरेशंस की मुखालफत करते। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता। बट ये आपकी बात से मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ, जहां पर भी एलिमेंट्स हैं, जहां पर भी एलिमेंट्स उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। और आसिफ अली जरदारी ने जो इजलास की सदारत की उसमें मैसेज ये दिया गया कि चाहे सिंध हो, पंजाब की सरहदी पट्टी हो, कच्चे का इलाका हो, हर जगह होगा। और प्रोबेबली उसकी रीजन भी यही है कि फिर दूसरे ये ना कह सके कि जी वहां कर रहे या हम नहीं कर रहे। तो लोगों को सोचना ये चाहिए कि जहां जहां ऑपरेशन हो रहे हैं बेसिकली वहां के लोगों के ओवरऑल मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, और इसके ऊपर सबको सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज ये दहशतगर्द जो हैं जब तक इनकी सरकोटी नहीं होगी, सब मिलकर नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता, इकोनॉमिकली भी नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया तो मेरा ख्याल ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पर असांखे सोचण घुर्जे, एतिरा ऑपरेशन थी चुकिया तॾहिं बि दहशतगर्दी ख़त्म न थी, तॾहिं बि साॻा ई प्रॉब्लम्स। हाणे मसइलो इहो आहे कि माण्हू इहे था चवनि कि हाणे वरी हिन ऑपरेशन जे नाले ते PTI खे वधीक टारगेट कयो वेंदो, छो जो करे सियासी इस्तेहकाम आणो आहे त PTI खे बंदि करिणो आहे, मुआशी इस्तेहकाम आणो आहे त मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे बलोचिस्तान में स्मगलिंग बंदि थियणु घुरिजे ऐं खोड़ अहिड़ा कम थियणु घुरिजनि जंहिंजी पाकिस्तान खे अॼु ज़रूरत आहे। प्रोग्राम जे आख़िर में दुआ कंदो आहियां त यकीनन अॼु ईद गदीर आहे, उहो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गदीर जे मकाम ते हज्जतुल विदा खां पोइ मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हथ मथे करे चयो, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। त हिन ॾींहुं खे असां जहिड़ा मौलाई ईद गदीर चई करे मल्हाईंदा आहियूं। तव्हांखे बि असां ईद गदीर जी लाइ मुबारकबाद ॾींदासीं। मूंखे तव्हां इजाज़त ॾियो हिन प्यारे ॾींहुं जे सदके अला साईं असांजे मुल्क जा तमामु मसइला ख़ासि तौर ते दहशतगर्दी खे ख़त्म करे, तबाह बर्बाद करे, दहशतगर्दनि खे जहन्नम वासिल करे। आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।